स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मगर इतना मुश्किल भी नहीं होगा। अगर वो शीशे के सामने नहीं आएंगे तो डायन शीशा उनके सामने पहुंच जाएगा। वो कैसे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अंश। लेकिन माँ ही वो शीशा घर में लेकर आई है ना। हाँ, और वही बार बार मुझे शीशे के अंदर देखने को कह रही थी। तो क्या इसका मतलब? वेदश्री को अपनी तरफ करने के लिए तुम पूरे परिवार को क्यों आईने में कैद करना चाहती हो? वैसे दो लोग पहले से ही शीशे में कैद हैं। उनको बचाने के लिए वेदश्री तुम्हारी बात मान लेगी। नहीं मानेगी। जब तक अंश और पिया उसके साथ है, ना ही वो मेरी बात मानेगी और ना ही हार, क्योंकि वो जानती है ना कि अंश और पिया कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। बस इसीलिए मुझे सब कुछ शीशे में कैद करके रखना होगा, ताकि वेदश्री बिल्कुल अकेली और कमजोर पड़ जाए। फिर उसे मेरी हर बात माननी पड़ेगी। लेकिन ये काम हमें जल्द से जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि मैं संस्कारी देवी वेदश्री और उनके पति परमेश्वर मंदिर से लौटते ही होंगे। उनके आने से पहले हमें सबको शीशे में कैद करके रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये माँ का काम है, लेकिन हो सकता है कि हम जिसे माँ समझ रहे हैं वो माँ हो ही ना। तुम शायद सही कह रहे हो अंश। याद है मोहना ने भी कहा था कि चैताली चाची की जगह कोई डायन है और असली चैताली चाची शीशे के अंदर कैद है। खतरा तुम तक पहुंच चुका है और तुम अभी भी उस खतरे से अनजान हो। जिसे तुम लोग चैताली समझ रहे हो, वो चैताली नहीं, डायन है। और असली चैताली उस शीशे में कैद है। That means, हो सकता है कि डायन एक एक करके सबको शीशे में कैद कर रही हो और हमारे सामने जो लोग हैं वो असली नहीं बल्कि नकली लोग हो। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कौन असली है कौन नकली? तुम्हारी बहन और उसका पति किसी भी पल लौटते होंगे। तब तक हमें अंश और पिया को शीशे में कैद करना होगा। ये इतना आसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि पिया को शक हो गया है और अंश को निशांत ने पिया से कुछ कहने के लिए कहा था। यह भी हो सकता है कि निशांत को पता चल गया हो और उसने पिया को वार्न कर दिया हो। ऐसे में अंश और पिया को शीशे में कैद करना आसान नहीं होगा। आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मगर इतना मुश्किल भी नहीं होगा। अगर वो शीशे के सामने नहीं आएंगे तो डायन शीशा उनके सामने पहुंच जाएगा। वो कैसे? जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि कौन असली है और कौन नकली, तब तक हमें सबको शीशे के सामने जाने से रोकना होगा। अब इस घर का हर शीशा डायन शीशा बन चुका है। किसी ना किसी शीशे के सामने तो आएंगे ना ये लोग। जैसे ही किसी भी शीशे में देखेंगे वो उस डायन शीशे में कैद हो जाएंगे।
और फिर उनका डायन रूप बाहर आ जाएगा। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि हम उस शीशे के सामने ना जाएं। हमारे पतिदेव जी को लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? ये मेरा सोना है जिसे तुम लोगों ने चुरा के लाया था, इसे मैं लेके जा रहा हूँ। ये हमारे पतिदेव जी है, तुम्हारा सोना नहीं। हाँ, और जिसे तुमने सोने की मूर्ति बना दिया था। अभी के अभी हमारे पतिदेव जी को ठीक करो। ये छोटा पहलवान ना अपना सोना कभी किसी को नहीं देता। और हाँ, जो इस छोटा पहलवान का सोना चुराने की कोशिश करता है ना, उसे ये छोटा पहलवान कभी माफ नहीं करता। और हाँ, अगर तुम लोग मेरे और मेरे सोने के बीच में आए ना, तो तुम लोगों का भी वही हश्र होगा जो तुम्हारे पति का हुआ है। उससे पहले तो हम तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। दिलरुबा, रिलैक्स रिलैक्स। छोटा पहलवान, कोई बीच का रास्ता नहीं है। I mean, कोई मांडवली सेटलमेंट टाइप्स कुछ, जैसे आप नमन को ठीक कर दो और उसके बदले में हम आपको कुछ और देते हैं। कुछ और नहीं, कुछ और क्या दे सकती हो? सोने से बढ़ के क्या है? सुनो, सोने से बढ़ के ना कुछ है और ना तो कुछ अच्छा, तो इसलिए डील कैंसल। मैं अपना सोना लेके जा रहा हूँ। सुनिए, अगर नमन के बदले में आपको कोई नमन से भी ज्यादा भारी इंसान मिल जाए तो सोने का वजन भी तो ज्यादा होगा, है ना? भारी इंसान कौन? भारी ये चुड़ैल। अंश, मैं पापा को फोन करके पूछ लूं क्या कि उन्हें कुछ पता चला या नहीं? नहीं पिया, उन्होंने कहा था कि जैसे उन्हें कुछ पता चलेगा वो हमें कॉल करेंगे। फिलहाल हमें सबसे पहले सबकी सेफ्टी देखनी है और हमें ये मेक श्योर करना है कि कोई भी वो डायन शीशे को ना देखे। हाँ अंश, लेकिन साथ ही साथ हमारा ये जानना भी जरूरी है कि आखिर उस डायन शीशे को बनाया किसने और क्यों। ना मोहना ये काम कर सकती है और ना माँ ऐसा कुछ कर सकती है, तो फिर कौन हो सकती है? पापा ने कहा था कि वो प्रथमायन की बेटी है, लेकिन माँ ने या मोहना ने कभी किसी बहन के बारे में जिक्र नहीं किया। अंश, माँ ने तो कभी हमसे ये भी नहीं कहा था कि मोहना उनकी बहन है। हो सकता है उन्हें किसी और बहन के बारे में पता ही ना हो, लेकिन मोहना को पता होगा। अगर वो डायन शीशे के बारे में जानती है तो उसे ये भी पता होगा कि ये डायन शीशा किसने बनाया है। मैं अभी जाके मोहना से पूछती हूँ। पिया, क्या कर रही हो? एक डायन के बारे में जानने के लिए दूसरी डायन की मदद ले रही हो? क्या हम मोहना पर भरोसा कर सकते? नहीं, जो भी करना है हमें ही करना होगा, वो भी अकेले, क्योंकि हम नहीं जानते कि माँ, पापा, चाचा, चाची में से शीशे में कौन कौन कहते हैं। पिया, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। चले। निशांत जी, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमें तो पिया बिटिया के घर होना चाहिए, वहां उन लोगों को खतरा हो सकता है। पंडित जी, मैंने गुड़िया को डायन शीशे के बारे में बता दिया है। सरप्राइजिंग बात यह है कि मोहना ने गुड़िया को उस शीशे के बारे में पहले से वार्न कर दिया था। इनफैक्ट मोहना कह रही थी कि चैताली जी उस शीशे में कैद हैं और जो चैताली जी बाहर घूम रही हैं वो दरअसल उनकी हम शक्ल है। फिर तो हमारा वहां जाना और भी जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे वो डायन शीशा उन सबको अंदर कैद कर लेगा। पंडित जी, अगर हम वहां गए तो फिर हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि उस शीशे में कौन कौन कैद है और किस किस के डुप्लीकेट वहां उस घर में घूम रहे हैं। और सोचिए, अगर वो शीशा उसी घर में हुआ तो अगर हम दोनों गलती से उस शीशे में कैद हो गए तो फिर हम यहां रहकर कैसे पता लगाएंगे कि कौन कौन उस शीशे के अंदर कैद है? उस लालटेन की मदद से। मैंने इस लालटेन में एक खास किस्म का लाल तेल डाला हुआ है। चुड़ैलों
का वजन ना इंसानों से बहुत ज्यादा होता है, और ये बड़ी चुड़ैल है, इसका मतलब इसका वजन और भी ज्यादा होगा। आप इसे ले जाइए, सोना बना के ले जाइए। हाँ, घूर क्या रही हो मुझे? नमन को ठीक करना है कि नहीं? हाँ ठीक करना है, पर अपनी माँ के बदले में नहीं। सुनो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अभी के अभी हमारे पतिदेव चुड़ैल को ठीक कर दो। नहीं, मैं अपना सोना लेके जा रहा हूँ। हम भी देखते हैं कैसे। इसे हरा के बड़ा मजा आया। लगता है ये भी हम चुड़ैल लोगों की तरह थोड़ा सा काम करके थक जाता है। वो सब छोड़ो, अपनी माँ को देखो। अपनी माँ को क्या देखना है? अपनी माँ को तो हम रोज देखते हैं। देखो ना। रोशनी का रंग तो बदल गया, इसका क्या मतलब हुआ? हम ये तो नहीं जानते कि वो कौन डायन है जिसने सबको डायन शीशे में कैद कर रखा है, लेकिन इसकी मदद से हम ये तो जरूर पता लगा पाएंगे कि उस शीशे में कौन कौन कैद है। अविनाश जी और चैताली जी शीशे के अंदर कैद है? हाँ पंडित जी, और जो बाहर घूम रहे हैं वो उन दोनों के हम शक्ल हैं, या यूं कहिए उन दोनों के डायन रूप। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।